बिहार में आज एनडीए की सरकार ने शपथ ले ली है, जिसे लेकर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने बताया कि बिहार में एक रिकॉर्ड कायम किया है। नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लोगों ने अपना अटूट विश्वास जताया है। आज नीतीश जी लगातार 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। वे समझते हैं कि इस बार बिहार के लोगों ने विकास की राह को चुना है। आज बिहार के लोगों ने, मैं समझता हूँ, एक रिकॉर्ड कायम किया है। जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के नाते और जननायक प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस प्रकार का विश्वास, आज नीतीश जी लगातार 10वीं बार जो है सीएम की शपथ ले रहे हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है देश भर में। और लोकतंत्र की सबसे सजग जमीन अगर मैं कहूँ बिहार है। एक तरफा मैंडेट विकास के नाम के ऊपर और पलायनवादिता से दूर रहने के लिए बिहार जो है पलायन का स्टेट बन गया था, जंगल राज के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। इस बार बिहार ने विकास की राजनीति को चुना, बिहार ने सुशासन की राजनीति को चुना और बिहार ने आगे बढ़ने की राजनीति को चुना। अब बिहार जो है रफ्तार में है और बिहार अपनी रफ्तार को खोना नहीं चाहता। उसका सीधा सीधा जो रिजल्ट आपने देखा होगा, किस प्रकार से 80% से भी ज़्यादा मैंडेट देके रिकॉर्ड। और आज मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी और सभी जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के घटक के सभी नेता वहाँ गए हैं। नीतीश जी आज लगातार शपथ ले रहे हैं, मंत्रिमंडल उनका तैयार हो रहा है। तो अपने आप में बिहार की जो रफ्तार और आगे बढ़ेगी, बिहार और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। एक तरफ तो नवनियुक्ति अध्यक्ष आपस में भिड़ गए, तो दूसरी तरफ पोस्टर से कुमारी शैलजा की फोटो गायब कर दी, जिस पर चुटकी लेते हुए पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल बोले कि कांग्रेस का नाम कांग्रेस नहीं, ग्रुप कांग्रेस हो गया है। राहुल गांधी को ना तो देश का कोई व्यक्ति सर्वमान्य तौर पर नेता मानता है, ना ही जो अध्यक्ष इन्होंने चुने हुए हैं उनको कोई नेता मानता है। कांग्रेस में हमेशा जूते के अंदर दाल बंटती है। असीम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके किसी भी कार्यक्रम में सुनने वाले इतने लोग नहीं होते जितने स्टेज पर बैठने वाले होते हैं। हाल ही में अंबाला में हुए कार्यक्रम में उनके नेता को सुनने के लिए लोग मौजूद नहीं थे। कुर्सियां खाली पड़ी थी, जबकि स्टेज पर बैठने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए सुपारी ले रखी है और वह उसे खत्म करके मानेंगे। आपने सवाल गलत किया कि एक बार फिर कांग्रेस हमेशा गुटबाजी। कांग्रेस का नाम जो है अब कांग्रेस नहीं है, अब कांग्रेस का नाम जो है ये ग्रुप कांग्रेस हो गया है। और राहुल जी बेशक इसके नेता बने हुए हैं, ना राहुल जी को सर्वमान्य तौर पे देश में कोई कांग्रेस का आदमी नेता मानता, ना प्रदेश में जिनको उन्होंने नेता बनाया उनको कोई नेता मानता। कांग्रेस में हमेशा जूतों के अंदर दाल बटी है और ये जूतों के अंदर दाल बंटने का उदाहरण पहला नहीं है। कांग्रेस इस समय अपना विश्वास लोगों के अंदर से खो चुकी है और ना कांग्रेस के जो नेता हैं, केवल एक स्टेज के ऊपर आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी और सामने कुर्सियां खाली मिलेंगी। यहाँ पीछे भी आपने देखा होगा, जब ये कार्यक्रम किया कांग्रेस ने, इनके प्रदेश अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, हुड्डा साहब भाषण दे रहे थे, तो 70% कुर्सियां खाली पड़ी थी। मंच पे ज़्यादा लोग बैठे थे, कुर्सियों के सामने कम लोग बैठे थे। तो कांग्रेस अपना विश्वास जो है लोगों में से समाप्त कर चुकी है। इसलिए राहुल बाबा, हम तो कहते हैं कि हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं कर रहे, वो बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक हैं। और राहुल बाबा ने मानो ना मानो कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी ले रखी है और राहुल बाबा अपने मिशन पे आगे बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पंजाब तो दूसरी तरफ हिमाचल चंडीगढ़ पर अपना हक जता रहा है, जिसे लेकर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल बोले कि जिस प्रकार से दलगत राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, वे समझते हैं कि तीनों राज्यों को आपस में बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। इन लोगों के आपसी इस चीज में आज हर व्यक्ति के मन में ये बात डाल दी है कि वह हरियाणवी है, हिमाचली है, पंजाबी है, लेकिन हर व्यक्ति भारतीय है। उसे इस सोच पर चलना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से एक दलगत राजनीति को या प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने के कारण एक संविधान के, मैं समझता हूँ, जो हमारा संविधान का एक मूल बना हुआ है, बैठ के तीनों स्टेटों को आपस में एक तरीके से रास्ता निकालना चाहिए। आज इन लोगों की ऊपर की लड़ाई ने हमारे अपने अंदर भी, मैं हरियाणवी, मैं पंजाबी, मैं हिमाचली, ये बातें डाल दी हैं। मैं तो समझता हूँ हम भारतीय हैं, हम हरियाणा के हैं,
प्राउड है हमें, हम हरियाणवी भी हैं, लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं। और आज इन तीनों राज्यों को एक बैठ के आपस के अंदर एक अच्छे तरीके का सूझबूझ से फैसला करना चाहिए। होता क्या है कि वोटों की राजनीति के नाते जो ये इस प्रकार से एक दूसरे की टांग खींचने का मामला बना हुआ है, ये कोई स्वस्थ परंपरा जो है लोकतंत्र के लिए नहीं है।